नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं पुनीत अपने सहयोगी ताराचंद नागर के साथ। शहर के एक दुकानदार से 25 लाख की ठगी मारने वाले 4 शातिर ठगों की गिरफ्तारी का मामला तो आपको याद होगा। 5 अक्टूबर को फलोदी पुलिस इन्हें भवानी मंडी से लेकर यहां आई थी और पुलिस ने 6 दिन का रिमांड लिया था। आज रिमांड अवधि पूर्ण होने पर अदालत में पेश कर और रिमांड की मांग की, लेकिन अदालत ने चारों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिए। हमारे दिमाग में बार बार एक सवाल कौंध रहा था कि आखिर 6 दिन में पुलिस ने इनसे क्या जानकारी उगलवाई और सबसे बड़ी बात 25 लाख रुपयों का क्या हुआ। इसे लेकर सीआई राकेश खयालिया से हमारी बात रात 9 बजे हो सकी और उन्होंने जो बताया वह हैरान करने वाला था। उन्होंने बताया कि 6 दिन की रिमांड अवधि में पुलिस ठगों से 25 लाख की बरामदगी तो नहीं कर सकी, लेकिन ठगी की रकम का पूरा हिसाब किताब पता लगा लिया है। इन चारों के अलावा पुलिस ने मुख्य अभियुक्त कबू बेग की पत्नी, 2 बेटों, 2 दामादों को भी सह अभियुक्त बनाया है। सीआई राकेश खयालिया ने बताया कि पांचों भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश पूरी सरगर्मी से कर रही है। जैसे ही वह गिरफ्तार होंगे, रकम की बरामदगी भी हो जाएगी। खयालिया ने बातचीत शुरू करते हुए कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि ठगी के 25 लाख रुपयों का आखिर उन्होंने क्या किया। रिमांड के दौरान पूछताछ में इस पर से पर्दा भी हट गया। कबू बेग की जबान खुलवाने के लिए पुलिस को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी और एक बार जो उसने जबान खोली तो सारा किस्सा बता दिया। उसने बताया कि 9 लाख रुपयों की एक क्रेटा, जो उसका सपना था, खरीदी। कबू बेग के साथ गिरफ्तार किए गए तीनों जनों को 25-25 हजार रुपए दिए और शेष रकम उसने पत्नी, 2 बेटों और 2 दामादों को बांट दी। कबू बेग की गिरफ्तारी के बाद ये पांचों भी फरार हो गए। इन्हें मालूम था कि पुलिस के हाथ आज नहीं तो कल इनके गिरबान तक पहुंच ही जाएंगे। सीआई राकेश ने बताया कि रुपयों की बरामदगी के लिए पुलिस आरोपियों को कोटा, झालावाड़ और भवानी मंडी लेकर गई, लेकिन वहां पर ना तो कबू बेग की पत्नी मिली, ना ही बेटे और ना दामाद। सभी आरोपी नई कार के साथ गायब हो गए। पुलिस ने अपने जासूस वहां लगा दिए हैं। जैसे ही आरोपी वहां पहुंचेंगे, जासूस पुलिस तक सूचना पहुंचा देंगे। एक सवाल के जवाब में सीआई राकेश ने बताया कि कबू बेग पका मंजा हुआ शातिर बदमाश और ठग है। शिकार को फंसाने के लिए पूरा माहौल क्रिएट करता है। उसके साथ जो 3 जने गिरफ्तार किए गए, उनकी भूमिका भी तय थी। शिकार को फंसाने के लिए इनमें से किसी से फैक्ट्री मालिक की भूमिका दी हुई थी और किसी को माल बिकवाने वाला बना रखा था। यह शिकार के सामने ऐसी नौटंकी करते हैं कि सामने वाला सचमुच इन्हें व्यापारी समझता है। उनकी लच्छेदार बातें दिमाग को चकराने का जादू करती और उन्हीं बातों में फलोदी के राम स्नेही एंटरप्राइज के मालिक तेजा राम सियोल फंस गए और ठगी का शिकार हो गए। उम्मीद करिए कि शीघ्र ही शीघ्र सहयोगी मुलजिम भी पुलिस थाना में बनी हवालातों में होंगे। अब रुक करते हैं दूसरे समाचारों की ओर। राजकीय सीनियर स्कूल बावड़ी में आज सरपंच भैरू सिंह राजपुरोहित ने प्राथमिक कक्षाओं की बालिकाओं के पैर धोकर कन्या पूजन किया और नव दुर्गा का आशीर्वाद लिया। भैरू सिंह राजपुरोहित ने कहा कि बालिकाएं मां दुर्गा का स्वरूप है। सदियों से भारत में नारी पूजने रही हैं। सरपंच ने अपनी ओर से बालिकाओं को लेखन सामग्री भेंट की और उन्हें भोजन करवाया। प्रधानाचार्य मनमोहन पुरोहित ने कहा कि कुछ समय से बालिकाओं किशोरियों के प्रति अत्याचार बढ़ा है। समाज को इस पर चिंतन करना चाहिए। विद्यालयों में कन्या पूजन के माध्यम से लड़कों में बालिकाओं के प्रति आदर और सम्मान का संस्कार पड़े, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में प्रमोद थानवी ने दुर्गा के नव रूपों का महत्व बताया। गांव के गणमान्य नागरिक कंवराज सिंह, अमृत सिंह, उदय सिंह, नरसिंह, बाबू सिंह, हनुमान सिंह, सवाई सिंह सहित वरिष्ठ अध्यापक विकास, व्याख्याता किशन, तेजपुरी, सगत सिंह ने भी कन्या पूजन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मंच संचालन एवं व्यवस्था अशोक शर्मा ने की। प्रधानाचार्य मनमोहन पुरोहित ने धन्यवाद दिया। जैसे कि साहब ने बताया कि 1 साल से 10 साल तक बच्चियां दुर्गा का रूप है। वास्तव में आज दुर्गा की पूजा हुई है, बहुत आनंद है और नवरात्र चली है। प्रिंसिपल साहब का ये आगाज मेरे को बहुत बढ़िया लगा और पूरे ग्राम पंचायत की ओर से मैं प्रिंसिपल साहब का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस
खाने के बाद में जब कोई खा रहा है ना डस्टबिन इसमें डाल के अपन इसमें अपनी प्लेट डाल के डालेंगे। फलोदी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पता लगाते हुए एक जने को गिरफ्तार किया है और उससे 2 मोटरसाइकिल बरामद कर 5 वारदातों का पता लगाया है। एसपी ग्रामीण अनिल क्याल ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती वारदातों को देखते हुए एडिशनल एसपी दीपक शर्मा और डीएसपी पारस सोनी के सुपरविजन में सीआई राकेश ख्यालिया के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संदिग्धों की पहचान कर डाटाबेस तैयार किया। टीम ने संभावित स्थानों पर विभिन्न संदिग्धों से पूछताछ करते हुए 20 वर्षीय प्रकाश पुत्र श्रवण बिश्नोई निवासी जम्बेश्वर नगर लोहावट को दस्तयाब कर पूछताछ की। प्रकाश ने पूछताछ के दौरान फलोदी में मलार रोड पर 3, धोलाबाला व अंबेडकर सर्किल से एक मोटरसाइकिल चुराना कबूल किया। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से पूछताछ में अन्य जिलों में भी मोटरसाइकिल चोरियों की वारदातें खुलने और चोर गिरोह की पूरी जानकारी मिलने की संभावना है। मुलजिम प्रकाश के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल बरामद की जा चुकी है। टीम में शामिल थानाधिकारी फलोदी राकेश ख्यालिया, चयन प्रकाश सब इंस्पेक्टर, भवन लाल एएसआई, कांस्टेबल गिराज सिंह, मुकुंद सिंह, शेर सिंह, हरिराम गणेश की विशेष भूमिका रही। एसपी ने इन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की है। गांवों के संग अभियान के तहत आज फलोदी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बैंकटी खुर्द में प्रभारी एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास के नेतृत्व में शिविर लगाया गया। शिविर में करीब 75 वर्षों बाद सार्वजनिक अर्थात कटानी रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया। इसके माध्यम से 2 गांवों की सरहदें आपस में जुड़ी हैं और इन गांवों के लगभग 200 परिवार आपस में जुड़े हैं। शिविर में प्रभारी अधिकारी डॉक्टर अर्चना व्यास के समक्ष सरपंच ग्राम पंचायत बैंकटी खुर्द कम्बीर खान एवं ग्रामीणों ने रास्तों की समस्या को लेकर जानकारी दी। सरपंच ने बताया कि ग्राम बैंकटी खुर्द से NH 11 से होते हुए दयासागर पंचायत तक आज़ादी से पहले मौके पर पुराना रास्ता चल रहा है, परंतु राजस्व रिकॉर्ड में इसका अंकन नहीं होने के कारण राह में आने वाले खातेदारों द्वारा मनमर्जी से रास्ते बंद कर दिया जाता है, जिससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गाँव के करीब 200 परिवार को आवागमन हेतु कठिनाई होती है। परिवारों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के दौरान भी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इन समस्याओं को देखते हुए प्रभारी अधिकारी डॉक्टर अर्चना व्यास ने तुरंत संज्ञान लेते हुए तहसीलदार फलोदी भगवान साई यादव को निर्देशित किया कि इन ढाणियों में निवास कर रहे लोगों के आवागमन हेतु कदमी रास्तों के प्रखंड तैयार कर प्रस्तुत करें। उपरोक्त रास्ते में आने वाले खसरों के खातेदारों के बीच समझाइश कर उन्हें उक्त कदमी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के लिए प्रेरित किया। इन रास्तों से मिलने वाले लाभों से खातेदारों को अवगत करवाया। तहसीलदार भगवान साई यादव ने पटवारी से कदमी रास्ते के प्रस्ताव तैयार करवाकर प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए, जिस पर उक्त कदमी रास्तों के लगभग 12 किलोमीटर लंबे रास्तों के प्रस्ताव स्वीकार कर उन्हें गैर मुमकिन रास्ते दर्ज करने का आदेश तहसीलदार को दिए। ग्रामीणों ने राजस्थान सरकार, राजस्व विभाग के अधिकारी एवं प्रशासन का आज़ादी के 75 साल बाद 2 ग्रामों की सरहदों को रास्तों से जोड़ने के लिए आभार व्यक्त किया। शिविर में पंचायत समिति प्रधान हाजी उमरदीन सिंह जी ने कहा कि आज बहुत बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इच्छा के अनुसार लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। उन्होंने लोगों से शिविर का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की। सरपंच कम्बीर खान ने एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास, प्रधान हाजी उमरदीन का आभार जताया। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर पालिका द्वारा वार्ड संख्या 1 से 3 तक के कैंप लगाए गए हैं। ईओ अनिल कुमार बिश्नोई ने बताया कि कच्ची बस्ती नियमन के तहत 22 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 26,000 रुपये जमा कराकर 12 पट्टे वितरण किए गए। शेष पट्टों के निस्तारण की कार्रवाई जारी है। स्टेट ग्रांट पट्टा के तहत 25 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निस्तारण की कार्रवाई चल रही है। भू हस्तांतरण नामांतरण के 31 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें 19,000 रुपये जमा कर 18 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। शेष 13 प्रकरणों के निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है। अनापत्ति प्रमाण पत्र के 30 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें 10,000 रुपये जमा कर सभी प्रकरणों का निस्तारण किया गया। लीज राशि के 9 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें 1,82,000 रुपये जमा कर 7 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। शेष 2 प्रकरणों के निस्तारण की कार्रवाई जारी है। भवन निर्माण स्वीकृति के 14 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें 63,000 रुपये जमा कर 6 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सेठ 8 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है, जिसकी राशि जमा होनी शेष है। रोड कटिंग के 1 प्रकरण प्राप्त हुआ, जिसमें 3,000 रुपये जमा कर प्रकरण का निस्तारण किया गया। जन्म मृत्यु विवाह के प्रमाण पत्र के लिए 172 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 2,000 रुपये जमा कर सभी प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया। उप विभाजन पुनर्गठन के 3 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें 42,000 रुपये जमा कर सभी प्रकरणों का निस्तारण किया गया। फायर एनओसी का 1 प्रकरण प्राप्त हुआ, जिसमें 12,000 रुपये प्राप्त कर आवेदन का निस्तारण किया गया। भूमि विक्रय के 2 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें से 9,53,000 रुपये जमा कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया। कृषि भूमि नियमन के 6 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें 14,04,000 रुपये जमा कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
श्री प्रताप फाउंडेशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज संयोजक माधु सिंह देवड़ा एडवोकेट के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का नाम का ज्ञापन एडीएम हाकिम खान को सौंपा। ज्ञापन में बीकानेर के नोखा क्षेत्र में हो रही हत्याओं की जांच प्रदेश स्तरीय किसी एजेंसी से करवाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि 7 अक्टूबर को हिम्मतसर गांव में पूर्व सरपंच व ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मेघ सिंह को मुख्य बाजार में 1 दर्जन लोगों ने पीटा। इससे पूर्व 17 जुलाई को पारवा गांव में सरपंच का चुनाव लड़ चुके जितेंद्र सिंह की चुनाव रंजिश के कारण हत्या कर दी गई। 9 मार्च को 2 युवकों को जिंदा जलाया गया और 29 मार्च को शराब माफिया ने बजरंग सिंह की हत्या की। ज्ञापन के अनुसार नौका में अपराधियों, राजनेताओं व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों व कर्मचारियों का गठजोड़ बन चुका है, जिसके कारण अराजकता का माहौल है। ज्ञापन में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। प्रतिनिधिमंडल में किसान नेता धनसुख टरू, विक्रम सिंह शेखावत, दिलीप सिंह, अमान सिंह खारा, भुवनेश्वर सिंह रणीसर व नरपत सिंह आदि शामिल थे। मुस्लिम समाज संघर्ष समिति का नगर पालिका के समक्ष चल रहा धरना व कर्मिक अनशन आज 9वें दिन भी जारी रहा। समिति संयोजक सिकंदर खान के साथ अल्ताफ, अयूब खान, समदर खान, उमरदीन आदि कर्मिक अनशन पर बैठे। एडीएम हाकिम खान ने सुबह धरना स्थल पर पहुंचकर बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। समिति 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत है। आज बस इतना ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।